साथियों, जिस तरह से उत्तर भारत के लिए 29 मार्च से मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया था, उसके अकॉर्डिंग बरसात की गतिविधियां शुरू नहीं हुई हैं, जो कि इस समय खेती किसानी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इस समय कटाई मड़ाई का काम कई राज्यों में चल रहा है। हालांकि उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों सहित पहाड़ी राज्यों में कुछ पैचेज में आज बादल बने थे और कई क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियां देखी गईं और आज शाम से भी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में गरज वाले बादल बन सकते हैं। हालांकि ज़्यादा हैवी गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कल देश के उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में कई राज्यों में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 29 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक का मौसम पूर्वानुमान। साथियों, सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के ऊपर बना हुआ है और धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और एक और पश्चिमी विक्षोभ 2 अप्रैल से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करना शुरू करेगा। अन्य मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र असम और उसके आसपास के क्षेत्र के ऊपर मौजूद है। साथ ही साथ एक विंड डिसकंटिन्यूटी जो कि उड़ीसा से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु के क्षेत्रों तक बनी हुई है। तो इन सभी सिस्टमों का अगले 4 दिनों के दौरान देश भर के मौसम पर क्या कुछ असर रहने की संभावना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 29 मार्च के मौसम की। तो साथियों, आज पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ एक स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा या बर्फबारी हो सकती है और कुछ गतिविधियां उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकती हैं, जहां पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित गुजरात के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवा के साथ कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ कुछ बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पहुंच सकते हैं और छिटपुट इलाकों में मेघ गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में आमतौर पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि बिहार के पूर्वी जिलों और झारखंड के पूर्वी जिलों सहित गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कुछ एक इलाकों में मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ केरल, कोस्टल कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में मेघ गर्जना के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है। और कुछ बादल तमिलनाडु, रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बन सकते हैं और कहीं कहीं पर छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं कल यानी कि 30 मार्च के मौसम की। तो साथियों, 30 मार्च को उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लगभग सभी स्थानों में तेज हवाओं और मेघ गर्जना के साथ हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। और पूर्वी राजस्थान के कुछ एक जिलों सहित उत्तरी हरियाणा और उत्तरी पंजाब के क्षेत्रों में कुछ एक जिलों में ओलावृष्टि भी होने की संभावना बनी हुई है। और सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन्स में भी कहीं कहीं पर गरज वाले बादल बन सकते हैं और छिटपुट इलाकों में बूंदाबांदी होने की संभावना है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। विदर्भ सहित मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक और केरल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि तमिलनाडु में मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में कुछ एक इलाकों में बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। और तेलंगाना सहित तटीय आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। यदि बात करें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वी भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और छुटपुट इलाकों में हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सहित सिक्किम में गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी हुई है।
अब बात करते हैं 31 मार्च के मौसम की। तो साथियों 31 मार्च को उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में बरसात की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। हालांकि पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा या बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के लगभग सभी स्थानों, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी मेघ गर्जना के साथ कहीं-कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों सहित केरल में गरज चमक के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और तेलंगाना सहित तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मेघ गर्जना और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। और अंडमान निकोबार द्वीपों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं 1 अप्रैल के मौसम की। तो साथियों 1 अप्रैल को भी देश के कई राज्यों में बरसात की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। हालांकि पूर्वोत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों में बरसात की गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ छिटपुट वर्षा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सहित झारखंड के कुछ क्षेत्रों में भी मेघ गर्जना के साथ हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्र और बिहार में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और उड़ीसा सहित तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीपों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।